व्यास जी ने मंगलाचरण क्यों किया, प्रारंभ में मंगलाचरण क्यों किया और किसका किया? तो श्रीधराचार्य जी कहते हैं, उन्हीं के शब्दों में श्रवण करें। अथ नाना पुराण शास्त्र प्रबंधैहि चित्त प्रसत्तिम अलभमानः तत्र तत्रा परितुष्यन् नारदोपदेशतः श्रीमद् भगवत गुणानुवर्णन प्रधानम भागवत शास्त्रम प्रारिप्सुः वेदव्यासः तत्प्रत्युह निवृत्त्यादि सिद्धये तत्प्रतिपाद्य परदेवता अनुस्मरण लक्षणम मंगलम आचरति। व्यास जी ने मंगलाचरण क्यों किया? तो श्रीधराचार्य जी कहते हैं कि जब व्यास जी महाराज का अवतार द्वापरांत में हुआ तो आने वाले युग कलयुग के प्राणियों की जब दुर्दशा का दर्शन समाधि में व्यास जी ने किया तो चित्त खिन्न हो गया कि इन प्राणियों का कल्याण कैसे हो। तो उन वेद व्यास जी महाराज ने एक वेद के 4 विभाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इतने में भी जब चित्त को शांति नहीं मिली तो फिर पंचम वेद महाभारत की रचना कर दी, और उसके बाद भी जब चित्त अशांत रहा तो फिर 6 शास्त्र, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण और छंद, ये 6 शास्त्र प्रादुर्भूत कर दिए। और उसके बाद भी जब चित्त चैन न पाया तो फिर एक एक करके वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिख डाले। अथ नाना पुराण शास्त्र प्रबंधैहि चित्त प्रसत्तिम अलभमानः। पर इतना कुछ लिखने के बाद भी वेद व्यास जी महाराज को शांति नहीं मिली, अलभमानः, शांति का लाभ नहीं मिला। तो एक दिन अपने सम्याप्रास आश्रम में खिन्न बैठे वेद व्यास जी के निकट नारद जी महाराज का आगमन हुआ। तत्र तत्रा परितुष्यन् नारदोपदेशतः। वेद व्यास जी महाराज को उपदेश देते हुए नारद जी ने श्रीमद् भागवत शास्त्र रचने की बात बतलाई कि नारद जी महाराज, जब तक भगवान के गुण नहीं गाओगे तब तक चैन नहीं पाओगे। और तब नारद जी का उपदेश धारण करके वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत लिखने के लिए सरस्वती में स्नान किया और अपने आश्रम में सम्याप्रास आश्रम में बैठ करके लेखनी उठाई। पर लेखनी उठाई किस लिए? श्रीमद् भगवत गुणानुवर्णन प्रधानम भागवत शास्त्रम प्रारिप्सुः, जिसमें भगवान के गुणगणों को ही विशेष रूप से गाया जाए। ऐसा श्रीमद् भागवत ग्रंथ लिखने के लिए जब बैठे तो व्यास जी ने विचार किया कि जिसके लिए हम ग्रंथ लिख रहे हैं उन भगवान की कृपा भी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी वक्ता अपनी सामर्थ्य से भगवान की कथा नहीं कह सकता। कोई यह मन में सोचे कि हम इतने बड़े वक्ता, हम इतनी अच्छी कथा कहते हैं, तो ये उस वक्ता की अज्ञानता है, उसका अज्ञान है। क्योंकि कोई भी अपनी सामर्थ्य से भगवान की कथा नहीं कह सकता। जब तक भगवान ही कृपा न करें तब तक तो कोई बोल भी नहीं सकता। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। पर कब? जब यत कृपा, जिन भगवान की कृपा हो जाने के कारण मूक वाचाल हो जाता है, लंगड़ा पहाड़ चढ़ जाता है, उन भगवान का ध्यान करते हुए वेद व्यास जी ने मंगलाचरण किया। क्यों किया? बोले भागवत शास्त्रम प्रारिप्सुः वेद व्यासः तत्प्रत्युह निवृत्त्यादि सिद्धये। भागवत लिखने में आने वाली कठिनाइयों की निवृत्ति के लिए, भागवत निर्विघ्न पूरा हो जाए, हम जो लिखने बैठ रहे हैं वह सकुशल पूरा हो जाए, इस कामना से भगवान का ध्यान करते हुए वेद व्यास जी ने मंगलाचरण किया। किसका? तत्प्रतिपाद्य परदेवता अनुस्मरणम लक्षणम। तत्प्रतिपाद्य, भागवत ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय जो हैं, प्रतिपाद्य तत्व जो हैं, उनका ध्यान करते हैं। और वेद व्यास जी गाते हैं, मंगलाचरण करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय
ब्रह्मादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। व्यास जी कहते हैं, हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं। किस परमात्मा का ध्यान कर रहे हो आप? किस भगवान का ध्यान कर रहे हो? क्या राम जी का ध्यान कर रहे हो, कि कृष्ण जी का ध्यान कर रहे हो, कि शिव जी का ध्यान कर रहे हो? वेद व्यास जी ने कहा, ना हम राम जी का ध्यान कर रहे हैं, ना हम शिव जी का ध्यान कर रहे हैं, ना हम कृष्ण जी का ध्यान कर रहे हैं। तो फिर ध्यान किसका कर रहे हैं आप? बोले सत्यम परम धीमहि। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम इत्यर्थः। श्रीधराचार्य जी वर्णन करते हैं कि व्यास जी ध्यान करते हुए सत्य स्वरूप परमात्मा का स्मरण करते हैं। अच्छा जी, तो वो कौन है सत्य स्वरूप परमात्मा? तो फिर व्यास जी ने दो लक्षण बतलाए हैं उस परमात्मा के। उसको दो लक्षणों के द्वारा जाना जाता है। कौन कौन से? बोले तमेव स्वरूप तटस्थ लक्षणाभ्याम उपलक्षयति। उस परमात्मा को स्वरूप और तटस्थ, इन दो लक्षणों के द्वारा जाना जाता है। तो यत्र स्वरूप लक्षणम सत्यम इति सत्यत्वे हेतु, उन परमात्मा का स्वरूप लक्षण है सत्य। वे परमात्मा सत्य स्वरूप हैं जिनका हम ध्यान कर रहे हैं। कौन है वे सत्य स्वरूप परमात्मा? तब वेद व्यास जी आगे कहते हैं, यत्र यस्मिन् ब्रह्मणि त्रयाणां माया गुणानां तमोरजः सत्त्वानां सर्गो भूतेन्द्रिय देवता रूपो अमृषा सत्यः। जिस परमेश्वर की सत्यता के कारण माया के तीनों गुण सत्व रज तम, ये माया के तीन गुण और पंच महाभूत तथा इनके अधिष्ठाता देवता, इन सब की सृष्टि अमृषा सत्य है। जिन परमात्मा के द्वारा इन सभी की सृष्टि की गई है, जो सर्वथा सत्य है, क्योंकि परमात्मा ही सत्य हैं, तो उनकी बनाई कृति कैसे असत्य होगी? तो हम उन्हीं परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं जिनसे माया के तीनों गुण प्रकट होते हैं, पंच महाभूत प्रकट होते हैं और ये समग्र सृष्टि प्रकट होती है। अथवा यत् सत्यतया मिथ्या सर्गोपि सत्यवत प्रतीयते तम परम सत्यम इत्यर्थः। जिन परमात्मा के सत्यता के कारण, जिन परमात्मा की सत्यता के कारण यह असत्य जगत सत्यवत प्रतीत होता है, हम उन परम परमेश्वर का ध्यान कर रहे हैं। बात समझ में नहीं आई। एक और तो कहते हैं आप कि परमात्मा सत्य हैं, और दूसरी ओर उनकी बनाई सृष्टि को असत्य कहते हो। ये बात जरा उचित नहीं लगती। तो श्रीधराचार्य जी कहते हैं कि वेद व्यास जी ने दृष्टांत भी तो दिया है। कौन कौन से दृष्टांत दिए? 3 दृष्टांत दिए। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा। अत्र दृष्टान्तः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमय इति। ये मूल का दृष्टांत है। परमात्मा की बनाई सृष्टि कैसे असत्य है, यह संसार कैसे असत्य है? बोले परमात्मा तो सत्य हैं, पर परमात्मा की माया के कारण यह संसार असत्य होते हुए भी उसी तरह से सत्य लगता है जैसे पानी में कभी कभी सूर्य की किरण पड़ती है
तो जल में भी मिट्टी की भ्रांति हो जाती है। जल में ऐसा लगता है महाराज स्थल है। आप देखेंगे अभी चैत्र और वैसाख में जब प्रचंड रवि रश्मियां तालाबों पर पड़ेंगी तो तालाब जो है मिट्टी के वर्ण का दिखाई पड़ने लगेगा। तेजो वारी मृदाम। अथवा जब आप सड़क पर चलते हैं तो कभी कभी सामने सड़क पर ही पानी भरा दिखाई पड़ता है। अच्छी गर्मी में भी सामने पानी भरा दिखाई पड़ता है जब आप गाड़ी से चलते हैं, पर आप जितना चलते जाते हो वो पानी भी उतना ही चलता जाता है। अब कोई प्यासा उस पानी को पीने के लिए दौड़े तो पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। उसी को कहते हैं मृग मरीचिका, मृग तृष्णा। तो जैसे उस मृग तृष्णा का जल झूठा है पर दिखाई तो पड़ रहा है। सड़क पर जल भरा हुआ तो दिख रहा है लेकिन वहां जल की बूंद भी नहीं है। परमात्मा की बनाई हुई यह सृष्टि भी ऐसी ही है, दिख तो रही है लेकिन वो सत्य नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में वर्णन करते हैं, जासु सत्यता ते जड़ माया, 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 भास सत्यैव मोह सहाया, भास सत्यैव मोह सहाया, भास सत्यैव मोह सहाया, भास सत्यैव मोह सहाया। जासु सत्यता ते जड़ माया, जिनकी सत्यता के कारण यह जड़ माया भी भास सत्य इव, सत्य की तरह ही प्रतीत होती है, सत्य ही प्रतीत होती है। मोह का आश्रय लेते हुए कैसी सत्य लगती है? जैसे अंधेले कमरे में एक रस्सी पड़ी है, अंधेले कमरे में एक रस्सी पड़ी है लेकिन अंधेला होने के कारण उस रस्सी में भी सर्प का दर्शन होने लगता है। रज्जौ यथा हेर भ्रमः, रज्जौ यथा अहेर भ्रमः, जैसे रज्जु में ही अहि, अहि कहते हैं सर्प को, जैसे रज्जु में सर्प दिखाई पड़ता है पर रज्जु का सर्प जिस तरह से झूठा है, ऐसे ही यह संसार असत्य होता हुआ भी सत्यवत प्रतीत होता है। पर जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, और यह भ्रम कब मिटता है? जब भगवान कृपा करते हैं। भगवान की कृपा किए बिना तो यह संसार सत्य ही लगता है। जब तक संसार में रहते हैं तब तक संसार को सत्य ही मानते हैं। लेकिन व्यास जी कहते हैं, श्रीधराचार्य जी अर्थ करते हैं कि यत् सत्यतया मिथ्या सर्गोपि मिथ्या सर्गः अपि सत्यवत प्रतीयते। यहां बैठिए। जिनकी सत्यता के कारण असत्य सृष्टि भी सत्यवत ही प्रतीत होती है, ऐसे परमात्मा का हम सब ध्यान करते हैं। और वो परमात्मा करते क्या हैं? व्यास जी आगे वर्णन करते हैं, धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। स्वेनैव धाम्ना महसा निरस्तम कुहकम कपटम माया लक्षणम यस्मिंस्तम। जिन परमात्मा की कृपा हो जाते ही कपट रूपी माया का आवरण भंग हो जाता है और
संसार की सत्यता का भान हो जाता है, ऐसे परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। भगवान सत्य संकल्प हैं और भगवान स्वेनैव धाम्ना, धाम्ना अर्थात चित शक्त्या, ज्ञान शक्त्या। भगवान चाहें तो अज्ञानी को भी वेद वेदांत कंठगत करा दें। कैसे? जैसे ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के बालक थे, लेकिन जब भगवान सामने प्रकट हुए और ध्रुव जी स्तुति करने में असमर्थ हुए तो भगवान ने गाल से शंख का स्पर्श करा दिया और अखिल वेद वेदांत ध्रुव जी को कंठगत हो गया 5 वर्ष की अल्पावस्था में। तो स्वेनैव धाम्ना, धाम्ना अर्थात चित शक्त्या, ज्ञान शक्त्या, क्योंकि भगवान सत्य संकल्प हैं तो अपनी ज्ञान शक्ति से, चैतन्य शक्ति से जो प्रभु जीव के अनंतानंत जन्मों के व्याप्त अज्ञान के मोह का निवारण कर देते हैं, हम ऐसे परम सत्य स्वरूप भगवान का ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि। अब ये तो हुआ भगवान का स्वरूप लक्षण, लेकिन भगवान का एक तटस्थ लक्षण भी है। तमेव स्वरूप तटस्थ लक्षणाभ्याम उपलक्षयति। उन परमात्मा को स्वरूप और तटस्थ 2 लक्षणों से जाना जाता है। तो अभी आपने स्वरूप लक्षण सुना, अब दूसरा लक्षण है तटस्थ। तो भगवान का तटस्थ लक्षण क्या है? बोले जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। ये भगवान का तटस्थ लक्षण है। भाई भगवान है तो भगवान का कार्य भी तो होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है और वो कुछ कार्य ही ना करे तो किस काम का? तो भगवान है ये हम कैसे मान लें? हम कैसे जानें कि भगवान है? तो व्यास जी कहते हैं हम हैं, इसका अर्थ है कि भगवान है। अगर हम नहीं होते तब हम कह सकते थे कि भगवान नहीं है। यह जगत है तो इसका अर्थ ही यही है कि जगत को बनाने वाले जगन्नाथ भी होंगे, क्योंकि अगर जगन्नाथ ना होते तब तो ये जगत ही ना होता। क्योंकि इस सृष्टि को बनाने वाला कोई ना कोई है, अपने से ही नहीं बनी है सृष्टि। क्योंकि प्रायः संसार में 2 मत चलते हैं, आस्तिकों के और नास्तिकों के। तो आस्तिक तो मानते हैं कि हाँ भगवान ने ही यह जगत बनाया, ईश्वरः अस्ति, ईश्वर है। पर नास्तिक कहते हैं ईश्वरः नास्ति, ईश्वर नहीं है। तो हम कैसे मान लें कि भगवान है? तो बोले जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि। जन्माद्यस्य यतः, ये भागवत के प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द है और यह ब्रह्म सूत्र भी है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा के बाद ब्रह्म सूत्र में दूसरा सूत्र यही है, जन्माद्यस्य यतः। व्यास जी ने इसी शब्द से श्रीमद् भागवत का प्रारंभ किया। व्यास जी बतलाना चाहते हैं कि हम वेदों की ही व्याख्या लिखने जा रहे हैं भागवत के रूप में, वेदों का ही सार निकाल करके रख रहे हैं भागवत के रूप में। इसीलिए ब्रह्म सूत्र से श्रीमद् भागवत का प्रारंभ करते हुए वेदव्यास जी कहते हैं जन्माद्यस्य यतः अस्य विश्वस्य जन्म स्थिति भंगा यतो भवन्ति तम धीमहि इति। इस विश्व प्रपंच का जन्म, उद्भव, पालन और अंतिम में संहरण जिनके द्वारा होता है, हम उन परमात्मा का ध्यान करते हैं। कैसे होता है? बोले अन्वयादि इतरतश्च, अन्वय और व्यतिरेक के माध्यम से। अन्वय शब्देन अनुवृत्ति ही, इतर शब्देन व्यावृत्ति ही। अन्वय और व्यतिरेक क्या है? बोले परमात्मा है तभी हम हैं, ये हो गया अन्वय। और हम नहीं रहेंगे तब भी परमात्मा रहेंगे, हम नहीं थे तब भी परमात्मा तो हैं, ये हो गया व्यतिरेक। कैसे? जैसे सुनार ने अच्छे अच्छे आभूषण बनाए, कहीं नाक की नथ बना दी, कहीं कान की बाली बना दी, कहीं हाथों के कंगन बना दिए, कहीं पैरों में पहनने वाली पायलें बना दी। तो सोना है तभी आभूषण है, अगर सोना ही ना होता तो आभूषण काहे से बनते?
अब विचार करें, आभूषण हैं, इसका अर्थ यह है कि सोना मूल में है, पर हम ये नहीं कह सकते कि आभूषण नहीं है तो सोना भी नहीं है। भाई आभूषण अगर मिट भी गया, बाली अगर टूट भी गई, तब भी वह सोना तो रह जाएगा, सोना तो गायब नहीं होगा। एक और दृष्टांत देखें, जैसे कुम्हार गर्मियों में मिट्टी के घड़े बनाते हैं। अब घड़ा यह कहे कि देखो भाई हम हैं तो मान लो कि मिट्टी है, पर जब हम ना रह जाएं तो ये मान लेना कि मिट्टी नहीं बचेगी। तो ये असत्य है, क्योंकि घड़ा जब मिट्टी में फूट करके मिल जाता है तब भी मिट्टी तो रह ही जाती है। तो मिट्टी से घड़े के बनने की क्रिया को कहते हैं अनुवृत्ति, और जब वह घड़ा फूट करके न रह जाए तब भी जो मिट्टी बचती है, उस मिट्टी के बच जाने की क्रिया को कहते हैं व्यावृत्ति, व्यतिरेक। तो अनुवृत्ति और व्यावृत्ति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। अन्वय और इतरतः माने व्यतिरेक, इन दो माध्यमों से भगवान संसार बनाते हैं। इसलिए संसार है, इसका अर्थ है कि भगवान हैं, पर संसार जब नहीं रहेगा तब भी भगवान की सत्ता बचेगी, भगवान तो रहेंगे। इसी को व्यास जी समझाना चाहते हैं। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्याति सर्वत्र सर्वदा। चतुश्लोकी भागवत में ब्रह्मा जी को भगवान यही कहते हैं कि यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वसिष्येति सोऽस्म्यहम्। जब संसार है तब परमात्मा है, संसार नहीं रह जाएगा तब भी परमात्मा तो रह ही जाएंगे, और जब संसार नहीं था तब भी परमात्मा तो थे। इसी को कहते हैं अन्वय और व्यतिरेक। तो भगवान इन दो विधियों से इस संसार का निर्माण करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्। भगवान अभिज्ञ हैं, चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट, भगवान स्वराट हैं। श्रुति भगवती भी कहती हैं यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति इति। श्रुति कहती हैं कि जो परमात्मा सत्य संकल्प करके जीवों को जन्म देते हैं, ये यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिन परमात्मा से यह विश्व प्रपंच प्रकट होता है, येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति, जिन परमात्मा से पालन होता है, अंत में जिन परमात्मा के द्वारा संहरण होता है, ऐसे भगवान का हम ध्यान करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्। तो प्रश्न उठता है, तो फिर क्या आप ब्रह्मा जी का ध्यान कर रहे हैं? क्या आप ब्रह्मा जी का ध्यान कर रहे हैं? तर्हि किम ब्रह्मा ध्येयः। क्या आप ब्रह्मा जी का ध्यान करते हो? क्योंकि प्रसिद्धि है कि जगत को ब्रह्मा जी बनाते हैं, ब्रह्मा जी जगत पिता हैं। तो तर्हि किम ब्रह्मोध्येयः, क्या आप ब्रह्मा जी का ध्यान कर रहे हैं? बोले नहीं नहीं, हम तो उन परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं जिन परमात्मा ने ब्रह्मा जी को भी सृष्टि के प्रारंभ में बनाया और सृष्टि बनाने की विधि बताया। हम उन परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। क्योंकि जब ब्रह्मा जी को भगवान ने कमलनाल से पैदा किया तो ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखते हुए मन में विचार किया, को हम कस्तुम कुत आयातः को में जननी को ममतातः। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे मैया बाप कौन हैं? तब भगवान ने ही श्रीमद् भागवत का मूल ब्रह्मा जी को बतला करके सृष्टि करने का ज्ञान दिया था। आदि कवये ब्रह्मणे अपि ब्रह्म वेदम यस्तेने प्रकाशितवान तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये
मोहयन्ति यत्सूरयः। जिन परमात्मा ने ब्रह्मा जी को भी वेदों का ज्ञान कराया था सृष्टि के प्रारंभ में, जिन वेदों को जानने में मोहयन्ति यत्सूरयः, सूरयः विद्वांसः अपि मोहयन्ति मोहं प्राप्नुवन्ति तम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम इत्यर्थः। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। इस तरह से वेद व्यास जी महाराज ने प्रथम श्लोक में भागवत के ध्येय अर्थात ध्यान करने योग्य परमात्मा का मंगलाचरण किया है, वंदना किया है।